प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललन माँ की जय। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है कि एक गांव में एक किसान रहते थे और एक किसान का पत्नी, उनका 2 बेटा थे। किसान जो थे अपना बेटा का बहुत प्यार करते थे। किसान की पत्नी घर में जल्दी झाड़ुआ नहीं लगाती थी, जल्दी घर में सांझ बाती भी नहीं देती थी। घर में जैसे पाती थी वैसे खाती थी, वैसे रहती थी। रात में बहुत सारा खाना बना के रख देती थी और सवेरे उठ के अपना बेटा बेटी के खिला के, अपना पति के खिला के और खेत में चल जाती थी। शाम के समय में आती थी गुरु भैया, तो बिना बर्तन धोए फिर से वो खाना बना लेती थी। यानी जो जिस बर्तन में वो खाना बनाती थी, उस बर्तन को कब धोती थी उसका कोई अता पता नहीं। कैसे उसको भोजन भी पच जाता था। वो उसको साथ कोई भी बैठना भी पसंद नहीं करते थे। सब कोई उनको देखकर घृणा करते थे। उनका घर कोई नहीं जाते थे। धीरे 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 दोनों बेटा जवान हो गया। जब दोनों बेटा जवान हो गया गुरु भाई बहना, तो किसान जो है अपना परिवार में फैलाने लगे कि भाई अपना बेटा के ब्याह करेंगे। रिश्तेदार कहते हैं कि अरे बाप, उसको कि हाँ हम शादी नहीं करेंगे, उसको कि हाँ शादी करके क्या करेंगे, उसको कि हाँ जब शादी करेंगे तो उसको कि हाँ तो नहीं झड़ुआ पड़ता है, नहीं तो ढंग का खाना बनता है। तो 5 गज वस्त्र और पाव भर अन्न जिसके घर में शुद्ध से नहीं खाया जाता है, पहना जाता है, वो घर घर नहीं है। बहुत सारे लोग जो है उसके कि हाँ रिश्ता से इनकार कर गए। लेकिन कोई एक पैसा ऐसा परिवार थे जिसका बेटी जो थी एकदम उदंगड़ थी। उसको झाड़ू लगाना नहीं आता था, घर के काम नहीं आता था। तो रिश्तेदार आए तो सोचते हैं कि अरे बाप, मेरा बेटी का विवाह इसी घर में अच्छा रहेगा, गुजर ऐसे घर में होगा। तुरंत तैयार हो गए और शादी अपना बेटी का फिक्स कर दी है। किसान का बड़ा बेटा का ब्याह हो गया, बड़ी बहू आ गई। अब उसको भी अच्छा लगने लगा कि हमको सास बहुत अच्छी है, हमको सास को गंदा पहनना और गंदा में रहना बड़ी अच्छा लगता है। बर्तन तो धोवे नहीं करती है, पूजा पाठ करवे नहीं करती है, हम भी तो वही चाहते हैं। सास बहू का बहुत बढ़िया जोड़ी जमा, सास बहू का बहुत अच्छा रिश्तेदारी बनने लगा। धीरे धीरे गुरु माई बना समय बीता और छोटा बेटा भी किसान के बड़ा हो गया। जब छोटा बेटा भी बड़ा हो गया तो देखिए क्या होता है, रिश्तेदार में बात फैला शादी के लिए। रिश्तेदार में बात फैला तो बहुत सारे रिश्तेदार आए, लेकिन इनकार कर गए। एक बेचारा एकदम गरीब थे, उनका एक ही गो बेटी एगो बेटा था। सब लोग बोले कि भाई देखिए लड़का तो है उनको कि हाँ, लेकिन साफ सफाई से नहीं रहते हैं, बड़ा गंदगी उसको कि हाँ रहता है, हम लोग तो उनका दरवाजा पर भी नहीं जाते हैं। देखिए अपना जो बनता है तो ठीक है। जब उनके कि हाँ रिश्ता के लिए गए, लड़की वाला जब गए, लड़की वाला गए तो देखे कि अरे बाप, इसका घर में तो पानी पीने लायक भी नहीं है। लेकिन वो सोचते हैं कि चलो इस घर में तिलक नहीं लगेगा और हम गरीब हैं, खाने पहनने का तो सब कुछ है ही है, मेरा बेटी आएगी तो घर के साफ सफाई कर देगी। ए गुरु भाई बहना,
चट मंगनी पट ब्याह हो गया, रिश्ता तय होके शादी ब्याह भी तुरंते हो गया। बेचारी नई नवेली दुल्हन सीमा आई, उसका नाम सीमा था। सीमा आई अपना ससुराल में, तो सवेरे उठी तो घर में पूरा झाड़ू लगा के, बर्तन धो के, स्नान करके खाना बनाई। सारा लोग नाराज हो गए कि ये कैसा है, घर उजड़नी है, इतना साबुन खर्चा करेगी, इतना सरफ खर्चा करेगी, झाड़ू टूटेगा, बाप रे, और समय भी व्यर्थ होगा। सब लोग उसको डांटने लगे। तो सोचती है भगवान हम कैसे इस घर में रहेंगे। इस घर के लोग जो है ऐसे रहने को लिए कहते हैं, ऐसे नहीं रह सकते हैं। सास पुतोह एक हो गए, और सास पुतोह एक होके और बड़ी उसको दुख देने लगे। बेचारी जब खाना बनाने को लिए जाती है रसोई में, तो खाना बनाने के लिए सब्जी चढ़ाती है, सब्जी बना के उतार के रखती है, और बड़ी वाली खाना लेने जाती है तो क्या करती है कि अपना खाना निकाल के और सारी खाना में नमक और मिर्ची डाल देती है। सब कोई जब खाने लगते हैं तो सबका मिर्ची नमक लगता है पूरा, सब लोग उसको डांटते हैं। अरे तुम्हारे पिता तो बोले थे कि बड़ा सुगरीन हो, तू भगवान के भक्त हो, लेकिन भगवान तुम्हारा यही खाना बनाने के लिए सिखाते हैं। गुरु भाई बहना, बहुत उद्वास इसको मिलने लगा, बहुत उद्वास मिलने लगा, लेकिन फिर भी नहीं हटी। तो एक दिन जो सास और गोतनी है वो कहती है कि ए माँ जी, इतना हम लोग ऊब दिए, लेकिन ये अपना मायका नहीं भागती है, तो ऐसा करिए ना कि चलिए ना, हम लोग बाद वन में पहाड़िया पर चल के पत्थर हटाएंगे तो बिछा निकलेगा। एगो चिमटा ले जाके और बिछा जमा कर लेंगे और एगो प्लास्टिक में भर लेंगे और इसको घर में ला के बिछावन पे छीट देंगे। इसको बिछा सारा देह में काट लेगा तो ये मर जाएगी, और छोटुआ के दूसरा विवाह कर देंगे। सास कहती है कि अरे बहुरानी, तू तो बड़ी बढ़िया इलाज सोची हो, इस घर के कला भी हट जाएगी, हम लोग का कलंक भी नहीं लगेगा। सास बहू दोनों जाके और पत्थर उलट उलट के और बड़ी सारा बिछा चुनी, चिमटा से पकड़ पकड़ के लाई, और जहां बेचारी सीमा सोती थी उसका बिछावन में बिछा गिरा के और बिछावन लगा दी। सीमा के सास कहती है अपने बेटा से कि ए बेटा, बहुरिया के साथ मत सुतो, खेत पट रहा है बेटा, आज जाके मशीने पर जाके सुत जाना, आज जाके मशीने पर सुत जाना। ठीक है माँ जी, मशीने पर सुत जाएंगे। बेटा कहता है ठीक है माँ, मशीने पर सुत जाएंगे, खेत पटाने चल जाएंगे। सीमा बेचारी अकेले सुती। गुरु भाई बहना, तो देखिए क्या होता है कि जब आधी रात हुआ, बिछा रहा नहीं। महादेव जो है, पार्वती और महादेव दोनों मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि आहा, सास और गोतनी हो तो ऐसी कि उसका बिस्तर पे बिछा डाल दी है, तो कोई बात नहीं है, गरीब घराने की बेटी है तो यही बहाने इसको कुछ गहना भी हो जाएगा। तो देखिए गुरु भाई बहना, आधी रात हुआ है तो सीमा उठ के और पानी पीने के लिए उठती है, प्यास लग जाता है तो उठ के बैठती है, तो देखती है कि अरे पाँव का बिछुआ बाहर गिरा हुआ है, तो बिछुआ उठा के अपना अंगुली में लगा लेती है, और उसके बाद देखती है कि अरे पायल भी है तो पायल भी पहन लेती है, अरे सोने का कंगना भी है तो कंगना भी पहन लेती है, सोने का बाली भी है तो बाली भी, जितना बिछुआ था, बिच्छू जो डंक जिसे कहते हैं, उतना गहना बन गया, पोरे पोरे इसको गहना बन गया। सास और गोतनी दोनों दरवाजा लगा के खड़ी है कि कब गोतनी चिल्लाएगी कि बाप रे मेरा प्राण बचाओ, कब बहू चिल्लाएगी कि मेरा प्राण
बचाओ। ये पानी वहां पर रखी हुई थी, पानी पी के फिर सो गई। सवेरे जागी तो दरवाजा खोली सीमा, तो सास और गोतनी देखती है, तो देख के चकत खाती है। तो देखिए क्या कहती है सास और गोतनी, ऐसने बउआ हम कहूँ ना देखली, ऐसन बउआ हम कहूँ ना देखली। अरे पोरे पोर गहना जड़ा गेल हो, हमर बहू मिललन चोरानी। पोरे पोर गहना जड़ा गेल हो, हमर बहू मिललन चोरानी। तो जो गोतनिया है वो भी कहती है, ऐसा न देवरनिया हम कहूँ ना देखली, ऐसा न देवरनिया हम कहूँ ना देखली। आधी रात ताला हमर तोड़ देलन हो, हमर गोतनी मिललन चोरानी। टीकावा निकललन हमर नाथिया निकललन, टीकावा निकललन हमर नाथिया निकललन। निकाल लेलन कमर के कमरधानिया हो, देवारनिया मिललन चोरानी। निकाल लेलन कमर के कमरधानिया हो, देवारनिया मिललन चोरानी। बिछिया हमर चोरावला ना पायल चोरावलन, बिछुआ चोरावला ना पायल चोरावलन। चोरा लेलन गले के मंगलसूतावा हो, हमर देवारनिया मिललन चोरानी। गुरु भाई बहना दोनों मिलकर इसको पूरा लुलुआने लगे। तो देखिए ये क्या कहती है कि ना सासू गारी दिया, ना सासू बातिया, ना सासू गारी दिया, ना सासू बातिया। मानमा में भरल तोर छाला का पाटिया हो, गुरु दिलन मोर गहनामा। मानमा में भरल छलका पाटिया हो, गुरु दिलन मोर गहनामा। गुरु भाई बनाए कहती है कि भगवान भोलेनाथ दिए हैं, आपको मन में कपट भरल है, हम कोई के न गहना उन्होंने नहीं चुराए हैं। जो बड़की थी गुरु भाई बहना, उसका बक्सा में गहना था, तो गहना खोल के देखने गई, तो जैसा ही अपना खोली है एकदम भर बक्सा उसका बिच्छू पूरा खबर 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 कर रहा है। हाथ गोड़ में उसका बिच्छू लटक गई, हाथ गोड़ में बिच्छू लटक गई, सगरों काट लिया बिच्छू। सासों के बिच्छू काट लिया और जेठनियों के बिछा काट लिया। पूरा चिल्लाने लगे। वैद्य जी आए, वैद्य जी सबके झाड़े फूके, इलाज हुआ, ठीक हो गया। एक गुरु भाई बहना कुछ दिन बीता। जब कुछ दिन बीता तो कहती है कि ए माँ जी, हम लोग जितने इसको पर अत्याचार करते हैं इतने ज्यादा खुश रहती है। ऐसा करिए ना, बेटा से बोलिए कि परदेश जाएंगे कमाने के लिए, छोटुआ के बोलिए जाएंगे परदेश कमाने के लिए, घरे बैठल बैठल पैसा आवेगा। आज उसका पत्नी खाली है, बयान बाल बच्चा भी होगा, उसका परवरिश कैसे होगा। सास कहती है सीमा के कि हाँ ठीक है कहती हो बड़ी बहू, उसको बोलेंगे छोटुआ के कि जाओ तू परदेश। बेटा से कहता है कि ए बेटा परदेश चला जाओ रे, परदेश जाओ तू। जो छोटी वाली थी वो शिव चर्चा में जाती थी, गुरु का ज्ञान ली हुई थी, 3 सूत्र के पालन करती थी। देखिए दीदी, ये तन तो जरूर है इतना बड़ा दीदी, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान का ये तन जो है अधूरा है। एक बिना गुरु का ज्ञान का ये तन अधूरा है, कुछ नहीं प्राप्त होगा। आप जितना भी दान कर लीजिए दीदी, लेकिन इसका प्राप्ति कुछ नहीं मिलेगा। चाहे जिसका गुरु बनाइए, किसी का गुरु बना के और ज्ञान प्राप्त कीजिए, तभी आपका
जैसे माता पिता होते हैं उसी तरह गुरु भी होते हैं, माता पिता से भी बढ़ के गुरु होते हैं। तो गुरु भाई बहना, जो बुढ़िया है अपने बेटा को कहता है, बोलती है कि ये बेटा परदेश चला जा। बेटा परदेश जाने के लिए राजी हो गया गुरु भाई बहना। और बेटा जब परदेश चला गया तो परदेश में जाके कमाने लगा। परदेश में जाके कमाने लगा तो कुछ ही दिन गेला हुआ और जो सास है और गोतनी है वो क्या करती है कि सफेरा के पास जाती है और सफेरा से कहती है कि ये सफेरा भैया, एगो हमको पेटार में जोड़े नाग नागिन दे दीजिए। जो हमारा बहू है वो बहुत बदमाश है, डायन है, पता नहीं क्या बुदबुदाती है, क्या जानती है, क्या सीखती है, सबको तबाह करके मार दी है। इसलिए जोड़े नाग नागिन दे दीजिए, वो डांस लेगी, उसको डांस लेगा नागिन तो मर जाएगी, और जब मर जाएगी तो मेरा कलह घर का खत्म हो जाएगा। एक गुरु भाई बहना सफेरा है जो कहते हैं कि ठीक है हम दे देंगे कि भाई, लेकिन 100 रुपया नाग का और 100 रुपया नागिन का, 200 रुपया लेंगे। सास और बहू दोनों मिलके बोली कि कोई बात नहीं माँ जी, इसको 1 मन चावल 1 मन गेहूं दे देंगे, सब सोल्व हो जाएगा। ठीक है, मंजूर तो हो गया। 1 मन चावल 1 मन गेहूं पर 2 गो नाग, 1 नाग 1 नागिन पेटार में दे दिया। झोला में करके सास बहू ले आई और जहां सीमा सोती थी उसका बिछावन के तरे नाग नागिन को रख दी। बेचारी सीमा देख ली थी कि नाग और नागिन को मेरा सास रख रहे हैं और जेठानी, तो बड़े प्रेम से दूध और लवा लेकर और चंदन रोड़ी लेकर अपना कमरा के अंदर गई सोते समय, और जाके नाग नागिन से क्या कहती है कि पियो मिले हूँ नगवा गैया के दूध हो राम, कि नगवा सिंदूरा के रखी है सलामत हो राम, कि नगवा सिंदूरा के रखी है सलामत हो राम। खाइयो मिले हूँ नागिन धनमा के लावा हो राम, कि नागिन भर मुख दे आशीष हो राम, कि नागिन भर मुख दे आशीष हो राम। स्वामी मोर गेलन नगवा गेलन परदेश हो राम, कि नगवा उनको संदेशवा लाई देहु हो राम। बेचारी दूध लावा नाग नागिन को दे दी। नाग नागिन दूध लावा खा लिए गुरु भाई बहना, और दूध लावा खा के और दरवाजा पर जाके अब फन छोड़ के खड़ा हो गए। दरवाजा पर फन छोड़ के खड़ा हो गए बाहरी गेट पर। अब जो सास और ननद है, सास और गोतनी है, सवेरे सोचती है कि अब चिल्लाती है, माए बाप कखनी करती है, दरवाजा इसको ढकढका के बोलती है कि अरे छोटको सूरज उग गया है, वो निकलेगी नहीं? तो हाँ निकल जाएंगे। अरे बाप रे, नागो नागिन से नहीं मरी। बेचारी सीमा निकली, घर में आंगन में झाड़ू सगरो दी और दे के अपना काम में लग गई। सास और गोतनी बाहर निकल के बैठने को लिए जा रही थी दीदी, तो नाग नागिन दरवाजे पर फुफकार मार रहा है। दोनों सास और गोतनी दोनों कहते हैं कि अरे बाप रे, सफेरवा के हम पक्का
बात सुनावेंगे। 1 मन चावल और 1 मन गेहूं दिए, और उसके बाद भी ये क्या किया, मेरे दरवाजे पर जो है तांडव कर रहा है। एक गुरु भाई बहना, जो सास थी, सास के भी नाक डस लिया और गोतनी के भी नाक डस लिया। दोनों वहीं पर दरवाजे पर गिर गई। दरवाजे पर गिर गई, सारा लोग दौड़े, सांप कहां चला गया कोई पता नहीं। सब लोग दौड़े तो कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, उसको सांप डस लिया, सांप डस लिया, सांप डस लिया। हाँ भाई, सांप डस लिया। झाड़ने वाले आए, गुरु भाई बहना झाड़ फूक दिए, होश में आ गई। जब होश में आ गई तो सबसे कहती है कि अरे बाप रे बाप, हमको पुतोह जो है जादूगरनी है, हम उसको लिए सांप लाए थे, नाग और नागिन उसको नहीं डांसा और हम लोग दोनों के डांस लिया। इसलिए पूरा गांव वालों से, पंचायत से मेरा विनती है कि मेरा छोटकी बहू को माथा मुड़ के चूना के टीका लगा के और घर से निकाल दीजिए। सब लोग सुन गए। गुरु भाई बहना, गांव वाला कहते हैं कि बाप रे बाप, इसका छोटकी पुतोह जब डायन है तो घर से निकाल देने में ही इसका भला है हम लोग के। आज तो घर में की है, बिहान गांवों वाला के खाएगी। गुरु भाई बहना, कोरा दामन में दाग लगाने में गांव वाला तनको देरी नहीं करते हैं। बस खाली एगो तिनका के सुराग होना चाहिए, कोरा दामन में दाग लगा देते हैं। लगाने में तनिक भी देर नहीं करते हैं। लेकिन उस मुसीबत में भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हम एक पग पे खड़ा हैं, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आपके ध्यान में है, इंसाफ आप कर दीजिए, बाकी आगे कुछ नहीं जानते हैं। भगवान से ही कहना चाहिए। एक गुरु भाई बना, गांव वाला क्या किए कि धोबिया घर से एक गधा लाए और इसका जबरदस्ती बाल मुड़ दिए। बाल मुड़ के और चूना के टीका लगा के और गधा पर बैठा के और गांव घुमाने लगे। जैसा ही गांव घुमाना शुरू किए गुरु भाई बहना, तो गांव में पूरा धदा 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 आग लग गया। जब गांव में आग लग गया गुरु भाई बहना, तो लोग देखे तो आग बुझाने चले गए और ये बेचारी चुपचाप पागल के रूप में खड़ा है। सब लोग अपना गांव में आग बुझा रहे हैं, लेकिन कितनों कुछ कर रहे हैं, आग बुझिए नहीं रहा है। पूरा गांव में अग्नि प्रज्वलित हो गया। पूरा धा धाए धाए आग लहर रहा है, जो लहर रहा है। अब तो पूरा गांव त्राही त्राही हो गया, कुआं सूख गया, चापाकल सूख गया, आहरा पोखरा से पानी ला के दे रहे हैं, लेकिन आग बुझिए नहीं रहा है। अब सारा लोग जो बूढ़ा पुरनिया है वो कहते हैं कि आग कैसे लग गया भाई, पंडित जी से पूछा जाए। तो उस गांव में एक ही जात थे पूरा। दीदी, बहुत सारे जो गांव होता है पूरा एक ही कास्ट रहते हैं। जैसे मेरा गांव भी है, तो मेरा गांव में सिर्फ एक ही कास्ट है। तो उसी तरह बहुत सारे ऐसे गांव होता है जो एक ही कास्ट होते हैं। तो वहां जो था, जो पूरा एक ही कास्ट थे, दूसरा कास्ट कोई नहीं थे। वहां के लोग बोले कि चलिए पंडित जी के यहाँ चलते हैं, पंडित जी से पूछेंगे। एक गुरु भाई बहना, पंडित जी के रूप में शंकर भगवान पोथी पत्रा लेके गेरुआ रंग वस्त्र धारण करके अब कंधा में झोला टांग के और आ रहे हैं होने से, और इधर से 10 गो लोग जा रहे हैं। पंडित जी, एगो बहुत बड़ा दुर्घटना घट गया है। कहते हैं कि क्या? तो मेरा गांव में 5 दिन से आग लगा है, से बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है, और 2-4 घर है जो नहीं जल रहा है, बाकी सारा गांव जल गया है। कहते हैं कि अच्छा ऐसा, तो हाँ चलिए ठीक है, इस बात को बैठ के निर्णय किया जाएगा। पंडित जी बैठे, लोग बैठे, कहते हैं कि भाई आग कैसे लगा? तो क्या कहें, उसका जो पुतोहिया है छोटुआ के मलकिनी, उसका
पत्नी डायन है। उसका सास कहती है कि भोरे उठ के और ये झाड़ू बारू लगा के स्नान करके और पूजा के बहाने बैठ जाती है और बुद्र 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 कुछ करती है और उसके बाद खाती है। तो उसी को बाल मुड़ के और चूना के टीका लगा के गधा पर घुमाने जा रहे थे, धोती पहना के। और देखिए क्या हुआ, गांव में आग लग गया। वो जादूगरनी है, वही गांव में उसको तो पकड़ पकड़ के अगियों में डालते हैं जो नहीं जलती है। इतना बड़ा जादूगरनी है, कपड़ों में दाग नहीं लगता है। हम लोग तो गुस्सा में कई बार उसको आगे में झोंक दिए, लेकिन नहीं जल रही है। वो तो सवाई भोलेनाथ थे दीदी। कहते हैं कि देखिए, उसको सास के, उसका ससुर के और उसका जेठ और जेठानी सबको बुलाइए, तबे इंसाफ होगा। सबको बुलाए। गुरु भाई बना, उसका पति तो परदेश में थे। कहते हैं कि यही पुतोहिया के बिछवा डाल दी थी ना बिछौना पर, बिछा डाल दी थी ना सास। और गोतनी कहती कि ए बाबा चुप ही रहिए, आप कैसे जान गए कि हम इसको बिछौना पर बिछा डाल दिए थे पहाड़ पर से लाके? हाँ डाल दिए थे। तो अब क्या हो गया? तो बिछवा क्या हुआ? तो बिछवा क्या हुआ? हमको बक्सावा में जादूगरनियां डाल दी थी, जो हमको काट लिया था समूचे। बाप रे, 5-6 दिन तो बेचैन रहे थे लहर से। भगवान कहते हैं पंडित जी कि ये जादूगरनी नहीं, जादूगरनी तो तुम हो। ये तो बेचारी निर्छल है, भगवान के ध्यान में लगी हुई रहती है, तो तुम इनको मारना चाहिए। तो वही बिछा सब जेवर गहना हो गया, बिछवा जो ढूक गया तुम्हारा बक्सा में, तो काट लिया तुमको। उसके बाद क्या हुआ? इसको तो बहुत कोशिश की मारने के, सांप कांड बताई, सांप ला के दे दी। तो सांप का हुआ? तुम्ही को डांस ली। और जब तुमको डांस ली तो पलट के ऐसा की कि इसको घर से निकालने का आदेश दे दी। बाल मुंड के, बाल मुंड दी और चूना के टीका लगवा के गधा पर घुमा के, गांव घुमा के और इसको निकाल देगी, पागल हो जाएगी। आगों में झोंकवा दी, काहे नहीं जली? अरे कलंकनी तुम हो, अपराधी तुम हो। सबको बोले कि देखिए गांव का आग तभी बुझेगा जब उसको गंगा जल से स्नान करा के, दूध से स्नान करा के, गंगा जल से स्नान करा के, और उसके बाद महादेव के मंदिर के पास यज्ञ करवाइए उसके हाथों, जिसको आप अपमान किए हैं, और मान सम्मान से उसको गांव में प्रवेश करवाइए, तबे आपको कुशल होगा। और नहीं तो पूरा गांव में आग जलते रह जाएगा। सारा लोग जो हैं कभी खुश नहीं रहेंगे। जहां जाएंगे, जहां ये आग पीछे जाएगा। सारा लोग कहते हैं कि भाई जैसा बाबा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, हम जैसा आप कहेंगे वैसा ही। सब लोग तैयार हो गए। गुरु भाई बना, बेचारी सीमा भी वहां पर थी। सीमा जाके हाथ जोड़ के पांव पड़ के रोने लगी कि बाबा हम क्या करें, हम करें तो क्या करें, हम यहां नहीं रहना चाहते हैं, हमको अपना साथ ले चलिए, अपना शरण में जगह दे दीजिए, हमको अपना शरण में जगह दे दीजिए, अब यहां नहीं रहना है। भगवान जो है ब्राह्मण रूप में कहते हैं कि पुत्री, हर दुख को झेलते हुए जो आगे बढ़ते हैं वही मानव कहलाते हैं, महान कहलाते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए अभी जगह नहीं है। हर कष्ट को तुम्हें दूर करके और आगे बढ़ना है। ये बात सुनकर सीमा मन ही मन भगवान को ध्यान लगाई तो देखती है कि ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो स्वयं भगवान है। जाके चरण में लपट के आशीर्वाद ली और कहती है कि महाराज आज मुझे यही बहाने दर्शन हो गया।
जो ब्राह्मण रूपी महात्मा थे, भगवान थे, वो चले गए। पूरे गांव वाला मिलके और मान सम्मान से इसको दूध से नहा के गंगा जल से नहाए और उसके बाद सब मिलके मंदिर के पास, महादेव के मंदिर के पास यज्ञ करवाई इसके हाथों। 3 दिन का यज्ञ हुआ। जैसा ही यज्ञ शुरू हुआ, अग्नि बुझ गया। अग्नि बुझ गया और सारा सम्मान तो जल गया था लोगों का। बस अग्नि बुझ गया, गांव में ही इतना ज्यादा है। यज्ञ संपन्न होते ही कुछ लोग के बर्तन, कुछ लोग के कपड़े, कुछ लोग के बक्सा पेटी बच रहा था। जो ज्यादा अत्याचार किए थे उनका संपन्न हो गया था जल के। जो कम किए थे उनको थोड़ा मोड़ा बच रहा था। जो कुछ नहीं किए थे उनका घर में आंच नहीं आया था। सारा गांव मिलके इनको से इस सीमा से माफी मांगे। सीमा बोली, देखिए भगवान से माफी मांगिए, मैं तो आपकी जैसा एक मानव जाति हूं और सभी लोग शिव का भक्त बन जाइए, शिव गुरु का भक्त बन जाइए और शिव भक्ति में रंग जाइए। सारा लोग कहने लगे कि बिटिया शिव भक्ति में कैसे रंग जाऊं, उसका क्या है, कैसे भगवान का नमन करती हो, दया मांगती हो। सीमा सबको बताई और चर्चा करवा के सबका नाम घोषणा करवा दी। सब लोग वहां के नाम घोषणा करवाए और 3 सूत्र के पालन करने लगे। अब तो सीमा का नाम पूरा गांव में गुणगान होने लगा। अब सब लोग मान सम्मान देने लगे। सास भी और देवरानी जेठानी भी सब भगवान के भक्ति करने लगे। अब तो सास जो है बिना स्नान किए हुए भोजन नहीं करती थी, बिना पूजा पाठ के, और बहू को बहुत मान सम्मान देने लगी। तनी सुन गंदगी अब उसे पसंद नहीं रहने लगा। जब सीमा का पति परदेश से आया, पूरा गांव का रुतबा रवैया बदला हुए देखा। अपने घर के अंदर देखा, उसके माँ, भाभी, पत्नी सब एक जगह बैठ के शिव गुरु का चर्चा कर रही थी, भजन कर रही थी, कहानियां सुन रहे थे, सुना रहे थे। सीमा के पति छोटू कहते हैं कि अरे ये सब बदलाव कैसे आ गया। सीमा कहती है, स्वामीनाथ, हम पहले बताए थे कि हम बदल देंगे, लेकिन आप नहीं समझते थे, हम सबको बदल दिए। सीमा को सास स्वीकार की कि हाँ, बहू ने सब रीति रवैया बदल दी और बहू जो थी बहू गुणवान थी, बहू मेरा सच्चे भगवान के भक्त थी। और भक्ति में यह शक्ति है कि अपना रंग में सबको रंग देती है, और आज वही काम मेरा बहू ने किया। सीमा का पति अपने पत्नी को धन्यवाद किया और वो भी 3 सूत्र के पालन करने लगे। अब कुछ ही दिन बाद सीमा गर्भवती हो गई। 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र हुआ। अब सीमा का हर खुशी, हर इच्छा अनुसार पूरा हो गया था। खुशी जीवन और सुखी जीवन बिताने लगी। सीमा के जिंदगी में कोई कष्ट नहीं और हर सुख भगवान उसे दिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, सबसे पहले तो जो नहीं करते हैं वो ज्यादा अवहेलना करते हैं। जो मानते हैं वो तो मानवे करते हैं, जो नहीं मानते हैं वो कदर भी नहीं करते हैं, वो अनेक प्रकार के अफवाह करते हैं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। चरचबाए साकी बड़ा निकालागे, चरचबाए साकी बड़ा निकलागे, कहत निकलागे सुनत निकलागे, कहत निकलागे सुनत निकलागे, चरचबाए साकी बड़ा निकलागे, चरचबाए साकी बड़ा निकलागे, शाम निकलागे सवेरे निकलागे, शाम निकलागे सवेरे निकलागे, चरचबाए साखी बड़ा निकलागे, चरचबाए साखी बड़ा निकलागे,
पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, मंदिरवा ए सखी बड़ा निक लागे, मंदिरवा ए सखी बड़ा निक लागे। देखत निक लागे पूजत निक लागे, देखत निक लागे पूजत निक लागे, मंदिरवा ए सखी बड़ा निक लागे, मंदिरवा ए सखी बड़ा निक लागे। एही रे चरचवा में सब सुख पवली, एही रे चरचवा में सब सुख पवली, चरचवा ए सखी बड़ा निक लागे, चरचवा ए सखी बड़ा निक लागे। नैहर सुख पवली ससुर सुख पवली, नैहर सुख पवली ससुर सुख पवली, चरचवा ए सखी बड़ा निक लागे, चरचवा ए सखी बड़ा निक लागे। बेटा सुख पवली पुतोह सुख पवली, बेटी सुख पवली दामाद सुख पवली, चरचवा ए सखी बड़ा निक लागे, चरचवा ए सखी बड़ा निक लागे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।